हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसेंशियल रेडियोलॉजी। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने फ्रॉग लेग लेटरल व्यू के बारे में पढ़ा था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप लोग वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग हिप की सीरीज का एक स्पेशल व्यू के बारे में पढ़ेंगे, डन व्यू। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन, इंडिकेशन, पेशेंट पोजीशनिंग और टेक्निकल फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। The Dunn view, originally described in 1952 for measuring the inversion of the femoral neck in children. It means Dunn view सबसे पहले 1952 में बच्चों के इंटरवर्जन ऑफ द फेमरल नेक के लिए किया गया था. Is now commonly used for assessment of femoral head sphericity in young adults suspected of having CAM type femoroacetabular impingement. इसका उपयोग आमतौर पर यंग एडल्ट में फेमरल हेड का स्पेरिसिटी चेक करने के लिए यानी गोलाई चेक करने के लिए करते हैं, जिसका कैम टाइप का फेमोरोएसिटाबुलर इम्पिगमेंट होने का संदेह हो। आगे बढ़ने से पहले हम लोग ब्रीफ में इंटरवर्जन ऑफ द फेमोरल नेक और कैम टाइप फेमोरोएसिटाबुलर इम्पिगमेंट यानी FAI के बारे में जान लेते हैं। फेमरल इंटरवर्जन के कंडीशन में थाई बोन अंदर की ओर ट्विस्ट हो जाता है और कैम टाइप FAI के कंडीशन में फेमरल हेड राउंड और चिकना नहीं होता है, जिसके कारण एसिटाबोलम घिस जाता है। इससे बहुत ज़्यादा दर्द और टूटने का डर लगा रहता है। आप लोग इमेज में देख सकते हैं। अब हम लोग फिर से इंट्रोडक्शन पे आते हैं। The Dunn view is a radiographic projection of the hip that demonstrates and examines the hip joint, femoral head, acetabulum, and particularly the relationship of the femoral head and acetabulum. Dunn view हिप का एक रेडियोग्राफिक प्रोजेक्शन है जो हिप ज्वाइंट, फेमोरल हेड, एसिटाबोलम और स्पेशली फेमोरल हेड और एसिटाबोलम के रिलेशन को देखने के लिए करते हैं। इंडिकेशन, डायग्नोसिस ऑफ फेमोरोएसिटाबुलर इम्पिगमेंट यानी FAI को देखने के लिए करते हैं। डिटेक्टिंग ऑफ एस्पेरिसिटी इन द फेमोरल हेड नेक जंक्शन यानी फेमोरल हेड नेक जंक्शन में एस्पेरिसिटी देखने के लिए। मेजरमेंट ऑफ द अल्फा एंगल यानी अल्फा एंगल मापने के लिए। This view is critical in detecting the occurrence and severity of a CAM lesion यानी CAM lesion को देखने के लिए यह व्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। पेशेंट पोजिशनिंग, सुपाइन और स्टैंडिंग पोजीशन यानी पेशेंट को पीठ के बल लिटा दें या खड़ा कर दें। फ्लेक्स द हिप जॉइंट ऑफ द एग्जामिन्ड साइड एट 90 डिग्री और 45 डिग्री यानी जिस हिप के लिए जांच करना है उस हिप ज्वाइंट को 90 डिग्री और 45 डिग्री मोड़ देना है। कीप द लोअर लेग ऑफ द एग्जामिन साइड पैरेलल टू द बेड यानी निचला पैर टेबल के पैरेलल रखें। आप लोग इमेज में देख सकते हैं। 45 डिग्री पे जो इमेज लेते हैं वो मॉडिफाइड डन व्यू होता है। Abduct the lower leg of the examined side by 15 to 20 degree and the femur in neutral rotation. It means जांच करने वाला पैर को 15 से 20 डिग्री बाहर की ओर करना है और फीमर को न्यूट्रल रोटेशन में रखना है। आप लोग इमेज में देख सकते हैं। यूज पोजिशनिंग ब्लॉक टू प्रिवेंट बॉडी मूवमेंट। इट मीन्स शरीर के मूवमेंट को रोकने के लिए पोजिशनिंग ब्लॉक का इस्तेमाल करें, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। अलाइन द सजाइटल प्लेन एंड कैसेट सेंटर एक्सिस। इट मीन्स सजाइटल प्लेन और कैसेट सेंटर एक्सिस अलाइन होना चाहिए। अलाइन द एक्सरे सेंटर विद द कैसेट सेंटर। इट मीन्स एक्सरे सेंटर को कैसेट सेंटर के साथ अलाइन करना है। टेक्निकल फैक्टर, AP प्रोजेक्शन, anterior to posterior, centering point, direct the X-ray vertically
towards the midpoint between the anterior superior iliac spine of the examined side and the symphysis pubis. It means एक्सरे को वर्टिकली एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के बीच के तरफ और सिम्फेसिस प्यूबिक के बीच में रखना है। आप लोग इमेज में देख सकते हैं। कॉलिमेशन include from the proximal third of the femur to the medially to midline. It means शुरू के फीमर का तीसरा पार्ट से मिडियली मिडलाइन तक and from the axis to the buttock skin surface vertically. It means axis से बटक स्किन तक। एक्सपोजर फैक्टर 70 to 80 kVp or 20 to 30 ms. It can vary depending on the patient thickness. SID 100 सेंटीमीटर और ग्रिड को यूज़ करना है। ये आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं। इसमें 45 डिग्री और 90 डिग्री का दोनों अलग अलग इमेज है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।